होली आज हम होली क्यों मनाई जाती है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दूर देश में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली राजा था। वह बहुत घमंडी था और चाहता था कि हर कोई उसे भगवान की तरह पूजे। लेकिन राजा का प्रहलाद नाम का एक छोटा बेटा था जो भगवान विष्णु की भक्ति करता था। अब इससे हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपना बेटा उसकी पूजा क्यों नहीं करता। उसने प्रहलाद का मन बदलने की हर संभव कोशिश की। उसने उसे अद्भुत खिलौने दिए और उसे सजा देने की धमकी भी दी। लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। वह कहता रहा कि भगवान विष्णु ही साक्षात भगवान है। हिरण्यकश्यप क्रोधित क्रोधित था। उसने प्रहलाद को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसकी होलिका नाम की एक बहन थी जिसके पास वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। उसने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक विशाल अग्नि में बैठ जाए। उसने सोचा कि आग प्रहलाद को जला देगी और होलिका अपने वरदान की वजह से सुरक्षित रहेगी। होलिका इस योजना से खुश नहीं थी, लेकिन उसे अपने भाई राजा की बात माननी पड़ी। इसलिए उसने लकड़ियों का एक बड़ा ढेर बनाया और आग जलाई। तब होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। जैसे ही आग भड़कने लगी, एक अजीब घटना घटी। होलिका के वरदान के बावजूद भी वो आग में जलने लगी और प्रहलाद आग में भी विष्णु भगवान का नाम ले रहा था। होलिका चिल्लाने लगी और घबरा गई। उसे जलना नहीं चाहिए था, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित होकर आग में शांत बैठा रहा। वह बिल्कुल भी डरा नहीं था, क्योंकि वह भगवान वे विष्णु में दृढ़ विश्वास रखता था। अंत में कुछ अविश्वसनीय हुआ। अग्नि प्रहलाद को हानि नहीं पहुंचा सकी, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। यह एक चमत्कार था। इस घटना ने सभी को दिखाया कि सच्चा विश्वास और अच्छाई में विश्वास आपको किसी भी चीज से बचा सकता है। इससे यह भी पता चला कि बुरी चीजें उन लोगों के साथ होती हैं जो हिरण्यकश्यप की तरह मतलबी और घमंडी होते हैं। होलिका दहन हमें इस कहानी की याद दिलाता है। हर साल लोग अलाव जलाकर होली मनाते हैं, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। वे हिरण्यकश्यप की बुरी योजना की तरह नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए पुरानी चीजों को आग में फेंक देते हैं। होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का समय है। जैसे प्रहलाद के विश्वास ने राजा की क्रूरता पर विजय प्राप्त की। लोग अपनी खुशी दिखाने और बचे हुए अंधेरे को दूर भगाने के लिए एक दूसरे पर रंग बिरंगे पाउडर और पानी फेंकते हैं, गाने गाते हैं और नृत्य करते हैं। तो अगली बार जब आप होली मनाएं तो प्रहलाद और होलिका की कहानी याद रखें। यह एक अनुस्मारक है कि हमेशा जो सही है उस पर विश्वास करें। जिस पर आप विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े हों और दुनिया में अच्छाई का जश्न मनाएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।